Hello everyone and welcome to my channel Learn with Nisha ji. We are studying class 11 maths chapter 3 trigonometric functions, right? So first we define angles. See, angle क्या होता है? आपने initial side, this OA is the initial side. इसको आपने anti-clockwise इस तरह move करा. You give the terminal side OB. So this forms an angle. ये वर्टेक्स है, O पॉइंट इज द वर्टेक्स. दिस इज अ पॉजिटिव एंगल क्योंकि हमने जो मूवमेंट की है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में की है. सिमिलरली अगर हम मूवमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं दिस विल बी अ नेगेटिव एंगल, राइट? डिग्री मेजर. नाउ व्हाट इज डिग्री मेजर? दो वेज होते हैं एंगल्स को मेजर करने के, डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर्स, राइट? तो डिग्री मेजर में सी हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, कंप्लीट रिवोल्यूशन हमने लिया, दिस इज 360 डिग्री, राइट? दिस इज 180 डिग्री, देन 270 डिग्री. अगर हमने कंप्लीट रिवोल्यूशन लेके 60 डिग्री और फर्दर मूव कर दिया सो इट्स 420 डिग्रीज, राइट? अगर हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो आप देखो -30 डिग्री. अगेन क्लॉकवाइज मूव करके 360 कंप्लीट किया और 60 और मूव करा तो -420 डिग्री, राइट? रेडियन मेजर आप देख सकते हो, अगर हमारे पास 1 यूनिट का सर्कल है और उसमें हम 1 यूनिट का ही आर्क देखते हैं लेंथ, ठीक है, तो ये जो एंगल बनता है ये 1 रेडियन बनता है, ठीक है. एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज लिया तो -1 रेडियन, ठीक है. इसी तरह रेडियस 1 यूनिट ही है लेकिन लेंथ ऑफ आर्क 1.5 हो गया तो हमारा एंगल भी 1.5 रेडियन हो जाएगा. एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज लिया तो -1.5 रेडियन, राइट? ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर. एल इज द लेंथ ऑफ द आर्क, आर इज द रेडियस, दोनों सेम यूनिट्स में होंगे और जो थीटा होगा दैट विल बी द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इन रेडियंस. एल इज इक्वल टू आर थीटा भी हम यूज कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन. जो हमारा 2 पाई रेडियन होता है दैट इज 360 डिग्री कंप्लीट रिवोल्यूशन. 2 से डिवाइड करेंगे वी गेट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है. 1 रेडियन इज 180 डिग्री अपॉन पाई. इसे सॉल्व करेंगे तो वी गेट 57 डिग्री 16 मिनट्स अप्रॉक्स. And 1 degree is pi by 180 radian, that is approximately 0.01746 radians. हम एक टैबुलर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें डिग्रीज एंड रेडियंस, सो 360 डिग्री यू नो इट्स 2 pi, 180 is pi, and other angles we can see 90 degrees pi by 2, 60 degree pi by 3, 45 degree pi by 4, 30 degree pi by 6 and so on, right? अब अगर हमें इंटर कन्वर्जन्स करने हैं, रेडियन मेजर चाहिए हमें डिग्री मेजर से, तो हम डिग्री मेजर को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे. डिग्री मेजर चाहिए तो वी विल डू 180 अपॉन पाई इनटू रेडियन मेजर, राइट? लेट्स सी फर्स्ट एग्जांपल. वी हैव टू कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स इनटू रेडियन मेजर. तो 180 डिग्री इज पाई, ठीक है. नाउ 20 मिनट्स, जो 20 मिनट्स है उसे हम डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से डिवाइड करते हैं तो इट विल बी 20 अपॉन 60, 1/3. तो 41/3 डिग्रीज आ जाएगा, राइट? 41/3 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 121/3 इंटू पाई बाय 180 करेंगे तो हमें रेडियन मेजर मिलेगा, दैट इज 121 पाई अपॉन 540 रेडियंस, राइट? सेकेंड क्वेश्चन इज वी हैव टू कन्वर्ट 6 रेडियंस इनटू डिग्री मेजर, ठीक है. तो कैसे करेंगे? 180 अपॉन पाई इंटू 6, ओके. वी आर गोइंग टू फर्दर सॉल्व दिस. हमारा ये इस तरह से फ्रैक्शन आ जाएगा 343 7/11. अब 7/11 को हम मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे. हाउ? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है. 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं तो वी गेट दिस, ठीक. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे वी गेट 38 2/11. तो 2/11 मिनट्स को फर्दर आप सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दो. हाउ वी डू दिस? अगेन इंटू 60 करेंगे, ठीक है, इस पोर्शन को. So we are going to approximately get it as 343 degree 38 minutes 11 seconds, right? Third question is find the radius of the circle in which a central angle of 60 degree intercepts half of length 37.4 centimeters. तो L हमारा given है, theta 60 degree है, उसे radian में convert कर लो, it becomes pi by 3. R is equal to L by theta, ये हमने देखा था. We substitute the values and we get this result 35.7 centimeters. Example 4 is very good question. Minute hand of a watch is 1.5 centimeter long. How far does its tip move in 40 minutes?
वेरी गुड क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें आप एक डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। जो वॉच है वो सर्कुलर है, ठीक है। मिनट हैंड को हम रेडियस की तरह ट्रीट करेंगे, तो इट इज गिवन एज 1.5 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, ठीक है। तो इसकी लेंथ गिवन है, तो बेसिकली रेडियस ऑफ द सर्कल आप 1.5 सेंटीमीटर ले सकते हो 40 मिनट्स में, ठीक है। 40 मिनट्स में आप देख सकते हो इस तरह से कुछ मूव करेगा कि अगर यहाँ पे हम नंबर्स लिखें तो ये 12 पे था यहाँ पर, तो इट विल कम ऑन 8 इन 40 मिनट्स। तो बेसिकली ये एंगल मूव कर रहा है, ठीक है। तो कंप्लीट एंगल 360 डिग्री है, 40 मिनट्स में 2/3 मूव करेगा, टोटल 60 मिनट्स में मूव करता है। सो 2/3 इंटू 360 बेसिकली एंगल हमारा, और दिस विल बी 3, आप कैंसिल करोगे 240 डिग्रीज आ जाएगा, ठीक है। 120 हो जाएगा ये। तो 240 डिग्रीज को हम रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे, इट्स 4π/3। कैसे करेंगे, आप 240 को π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, रेडियंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज मल्टीप्लाइड बाय π/180, यू गेट 4π/3 रेडियंस। नाउ यू नो L इज इक्वल टू r थीटा, r आपका 1.5 है, थीटा 4π/3 है, तो आपका 2 पाई सेंटीमीटर्स विल बी द आंसर। पाई की वैल्यू पुट करेंगे, 6.28 सेंटीमीटर्स इज द लेंथ, राइट। Here comes the fifth example. If the arcs of the same lengths of two circles, they subtend these angles at the center, find the ratio of their radii, right? Now, आपको पता है L is equal to r theta, दोनों के L सेम है, तो r1 theta 1 is equal to r2 theta 2 हो जाएगा, ठीक है। थीटा 1 थीटा 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 65 डिग्री है, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे π/180 से मल्टीप्लाई करके, राइट। थीटा 2 110 है, इंटू π/180 करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, r1/r2 कम्स आउट एज 22:13, राइट। So exercise 3.1, question number 1 says find the radian measures corresponding to the following degree measures. तो हमें डिग्री में एंगल गिवन है और हमें इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, सिंपल। So we will apply the formula we learned for the same. जैसे 25 डिग्री गिवन है, तो आपको क्या करना है, डिग्री मेजर लेना है, that is 25 into, we are converting into radian, so π/180, right? So this we are going to solve. इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, 5 से डिवाइड करेंगे, इट बिकम्स 5π/36, राइट। तो इस तरह से हम इसको रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ सेकेंड वन इज -47 डिग्री 30 मिनट्स। अब जो 30 मिनट्स होता है, 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 डिग्री, ठीक है। तो 30 मिनट्स कितना होगा, हाफ डिग्री। तो बेसिकली ये है -47.5 डिग्री है ये, ठीक है। 47.5 को आप इस तरह से कन्वर्ट कर लो, लाइक इट विल बिकम 95/-95/2 डिग्रीज, ठीक है। अब अगर हमें इसे रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, -95/2 इंटू π/180, राइट। इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं। We further simplify this. This becomes -19π/72, right? तो ये हमारा रेडियन मेजर आ गया। नेक्स्ट इज 240 डिग्री, तो इसमें क्या होगा, 240 इंटू π/180, वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4π/3। नेक्स्ट इज 520 डिग्री, तो 520 डिग्री विल मल्टीप्लाई बाय π/180 अगेन, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, वी गेट 26π/9, दिस इज द मेजर इन रेडियंस। The second question says find the degree measures corresponding to the following radian measures. Radian में हमें एंगल गिवन है, हमें डिग्री में इसको कन्वर्ट करना है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। तो 11/16, सो आप बेसिकली रेडियन मेजर लोगे और उसे 180/π से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। नाउ पाई की वैल्यू हमें कंसिडर करनी है 22/7, तो हम क्या लिखेंगे, 11/16 इंटू 180, 22/7 पुट किया, राइट। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2, दिस बिकम्स 90, ओके। और फिर फर्दर 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, दिस बिकम्स 8, दिस बिकम्स 45, 7 5s are 35, 7 4s are 28 and 3 315/8,
राइट। तो ये आ गया आपका 315/8। इसको हम बेसिकली अभी डिग्रीज में आए हैं, तो हमें इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके मिनट्स में और सेकेंड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसको अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 3 ज़ा 24, देन व्हाट इज लेफ्ट 75। ओके, so these 3/8 this is left out। ठीक है, इसको हम फर्दर और सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, जैसे हम अगर इसको डिग्रीज और मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहें तो दिस इज गोइंग टू बिकम 39 डिग्री 22 मिनट्स 30 सेकेंड्स। लाइक दिस वी कैन कन्वर्ट दिस। ठीक है, नेक्स्ट इज -4। -4 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? -4 इंटू 180/5। सिंपल, ये डिग्रीज में आ जाएगा। फिर उसको हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं -229 डिग्री 5 मिनट्स 27 सेकेंड्स। ठीक, नेक्स्ट इज 5π/3। तो ये हो जाएगा, यू विल मल्टीप्लाई दिस 180/5, तो ये आपका पाई कैंसिल होके इसमें 300 डिग्रीज आ जाएगा। राइट, नेक्स्ट इज 7π/6। अगेन you multiply it with 180/5. This pi gets cancelled. This is 30. So it becomes 210 degrees. Right? Next is question number 3. It says a wheel makes 360 revolutions in 1 minute. Now through how many radians does it turn in 1 second? Right? So this we have to check. तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा यूनिट्स को अकॉर्डिंगली कन्वर्ट कर लेते हैं कि 1 मिनट के अंदर 360 रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट के अंदर हमारे 360 रिवॉल्यूशंस हैं। दैट मीन्स 1 मिनट 60 सेकेंड्स में 360 रिवॉल्यूशंस हैं। तो 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशंस होंगे? 360/60 रिवॉल्यूशंस, दैट इज 6 रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं 1 सेकेंड के अंदर। ठीक है, नाउ यू नो कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितने रेडियंस होते हैं? 2π रेडियंस। 2π रेडियंस में हमारा 360 डिग्री होता है ना, तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है 2π रेडियंस। 6 रिवॉल्यूशंस में कितने रेडियंस हो जाएंगे? 6 into 2π, that gives us 12π radians, right? So next question says find the degree measure of the angle subtended at the center of a circle of radius 100 centimeter by an arc of length 22 centimeter, right? तो इसमें बेसिकली हमारा फॉर्मूला लगेगा L इज इक्वल टू आर थीटा। जो हमने देखा था ना, लेंथ ऑफ आर्क किसके इक्वल होता है? रेडियस इंटू थीटा इन रेडियंस। ठीक है, तो अभी हमें लेंथ कितने गिवन है? 22 सेंटीमीटर। रेडियस कितना गिवन है? 100 सेंटीमीटर इंटू थीटा। तो ये जो हमारा थीटा आएगा ये रेडियंस में आएगा 22/100। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या है? द यूनिट इज रेडियंस, बट वी हैव टू फाइंड द डिग्री मेजर। तो रेडियन को हम डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाय मल्टीप्लाइंग बाय 180/पाई। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 पुट करनी है। सो we just substitute the value 22 7 इधर आ जाएगा, right? 180. So this is going to become, we can cancel this out, 9 into 7/5. So it becomes 9 7s are 63/5, correct? So this will be 12 3/5 degrees। ठीक है, 12 3/5 ये डिग्रीज में आया है, बट फर्दर हम डिग्रीज को मिनट्स और सेकेंड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो जो आपका 12 डिग्री प्लस 3/5 मिनट्स, इसको हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना है डिग्री को, तो हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो 12, so this becomes 12 degree 36 minutes। Minutes is represented by single hyphen। ठीक है, so this is the degree measure। Question number 5 says in a circle of diameter 40 centimeter, length of a chord is 20 centimeter. Okay, find the length of the minor arc of the chord, right? तो इसमें हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उससे पिक्चर बेटर क्लियर होगी व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। तो डायमीटर हमें 40 गिवन है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ दिस 20 सेंटीमीटर विल बी द रेडियस। ठीक है, तो ये हमारा सर्कल हो गया, दिस इज द सेंटर। सो वी आर हैविंग अ कॉर्ड, एक कॉर्ड है, लेट्स से दिस इज द कॉर्ड, 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है।
और हमारा रेडियस कितना हो गया, रेडियस भी 20 सेंटीमीटर है, आप इसको भी ज्वाइन कर लो, दिस इज ऑल्सो 20 सेंटीमीटर। हमें पूछा है इस आर्क की लेंथ निकालिए, ये माइनर आर्क मतलब छोटा वाला जो आर्क है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, आप देख सकते हो, ये अगर हम ओ ए बी ये ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एंगल कितना होता है, 60 डिग्री, ठीक है, तो 60 डिग्री है जो हमारा एंगल AOB है। इसको अगर हम रेडियंस में कन्वर्ट करें तो 60 इंटू पाई बाय 180 हो जाएगा, ठीक है, पाई बाय 3 रेडियंस हमारा ये एंगल हो गया। अब लेंथ ऑफ आर्क हमें फॉर्मूला पता है, L इज इक्वल टू आर थीटा होता है, ठीक है, आर हमारा कितना है 20 सेंटीमीटर और थीटा हमारा है पाई बाय 3, ठीक। तो अब हम अगर इसको लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करते हैं तो इट विल बी 20 पाई बाय 3 एंड यूनिट वुड बी इन सेंटीमीटर्स, राइट। Sixth question is, if in two circles arcs of the same length subtend angles 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii, right? Very good question. इसमें हम दो केसेस ले रहे हैं, आपको पता है L is equal to r theta, ठीक है, तो L is equal to r theta हमें पता है, दोनों की लेंथ सेम है, तो we can put like r1 theta 1 is equal to r2 theta 2, ठीक है। तो हमें एंगल्स क्या गिवन है, R1 रेशियोज हमें फाइंड आउट करना है, R1 ही लेते हैं। फर्स्ट एंगल इज 60 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो, 60 डिग्री इज 180 अपॉन पाई, सो दिस विल बी इक्वल टू R2 थीटा इज 75 डिग्री, सो 75 इंटू पाई बाय 180, इसी तरह कन्वर्ट होगा, राइट। तो क्योंकि ये जो थीटा होता है हमारा, ये बेसिकली रेडियंस में होता है, तो दिस विल एक्चुअली बी कैंसल्ड, तो R1 बाय R2 अगर हम देखें तो क्या होगा, 75 बाय 60, दैट विल बी 5:4, राइट। Now question number 7 says, find the angle in radian through which a pendulum swings if its length is 75 centimeter and the tip describes an arc of length. So here you have three options, three parts are there. One is you have to solve for 10 centimeter, then 15, then 21 centimeter, right? So let's try to understand the question. पेंडुलम यू नो इस तरह से आपका एक बॉब होता है, उस पे एक पेंडुलम है इस तरह, ये हमें गिवन है। सो लेंथ, ये जो हमें लेंथ गिवन है दिस इज 75 सेंटीमीटर, राइट। और अगर हम फर्स्ट पार्ट लें तो ये पर्टिकुलर आर्क की लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर और हमें ये एंगल निकालना है इन रेडियंस, ठीक है। तो अगर हम बेसिकली इसको एक पार्ट ऑफ अ सर्कल लें, पार्ट ऑफ अ बिग सर्कल लाइक दिस, वी कैन कंसिडर दिस कि ये एक बिगर सर्कल का पार्ट है और उसके लिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अगेन वी विल अप्लाई दैट L इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। फर्स्ट केस में 10 सेंटीमीटर इज द लेंथ, 75 सेंटीमीटर इज द रेडियस इनटू थीटा, थीटा जो आएगा हमारा रेडियंस में ही आएगा, सो दैट वुड बी इक्वल टू 10 अपॉन 75, दैट इज 2/15, वेरी सिंपल, राइट। सेकेंड पार्ट के लिए अगर हम सेम वे में सॉल्व करेंगे, सो वी गेट 15 इक्वल टू 75 थीटा, तो जो हमारा थीटा होगा वो आ जाएगा 1/5, वेरी सिंपल। थर्ड पार्ट में 21 वुड बी इक्वल टू 75 थीटा, क्योंकि रेडियस सेम ही है, तो थीटा वुड बी इक्वल टू 21 अपॉन 75, if we simplify this it is 7/25, right? So this completes the exercise 3.1. इसमें आपको एक छोटा सा कंसेप्ट जो थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है, इज द डिग्री मिनट्स एंड सेकंड्स, इसका जो कन्वर्जन है। जैसे सपोज हमारे पास कोई एंगल है 5 डिग्री 20 मिनट्स 10 सेकंड्स, इस तरह से लिखते हैं इसको, ठीक है। तो 1 डिग्री जो होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ओके, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स, इस तरह से इसे डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको डिग्री को कन्वर्ट करना है मिनट्स के अंदर तो आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे, और अगर आपको मिनट्स को कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर तो आप उसको 60 से डिवाइड करोगे। जैसे सपोज आई वांट टू राइट दिस 20 मिनट्स इन डिग्री फॉर्म, तो 20 मिनट्स किसके इक्वल होगा, 20 अपॉन 60 डिग्री, ठीक है, 1/3 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो ये आपको कंसेप्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है।
Otherwise, I think all the things are clear to all. If you have any doubts, you can post it in the comment section. And do like the video, subscribe the channel, and watch the complete playlist to cover the syllabus. Thanks for watching.